Hello everyone, welcome to Shikha Ma'am's class. Yeah, I'm back again with a new topic, with a new concept. So let me tell you first कि आप सब लोग ने revision किया what comes after का? Yes, I've seen your notebooks. Some of the notebooks I've seen, but I request all the parents and all the kids to please do your homework on daily basis. तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ क्लास के साथ साथ चलिए. डोंट लीव योर सेल्फ बिहाइंड. अपने आप को पीछे मत छोड़ने दीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये रिपीट नहीं होंगे. इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल द किड्स टू प्लीज़ कोऑपरेट and make yourself more active and more vigilant. Okay, so who will tell me that what we have done in our last class? Yes, we have done what comes after in our last class, जो आपको अच्छे से आ गया है. राइट, आ गया है ना. उसमें क्या होता था, लेट मी डू अ शॉर्ट रीकैप विद यू ऑल. उसमें क्या होता था, जैसे मैंने 1 नंबर आपको शो किया है, 4 नंबर मैंने आपको शो किया है, तो उसके आफ्टर क्या नंबर आएगा? विच नंबर विल कम आफ्टर 4? 5. Yes, that was the concept of what comes after only. So let me take another example, like I'm telling you the number 17. So which number will come after 17? 1 7 17 के बाद क्या आएगा? 1 8 18. Very good, you all are so active, huh? Okay, so let me introduce today's topic now. That is let me show you. So my dear students, we are doing subject maths and our topic name is what comes before. Our today's topic is what comes before. Okay, so see, ये बिल्कुल what comes after जैसा ही है, बस हमें इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि after का मतलब क्या होता है? बाद में. एंड before का मतलब क्या होता है? पहले. before का मतलब क्या होता है? पहले. ओके, so here I have written counting from 1 to 10. counting from 1 to 10. अब इसमें मैं कोई भी एक रैंडम नंबर आपको अंडरलाइन करके दे रही हूँ. लाइक आई हैव अंडरलाइन द नंबर 3. ओके, तो जो अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने आपको नंबर दे दिया 3, अब मैं पूछ रही हूँ विच नंबर विल कम आफ्टर 3? आफ्टर 3 कौन सा नंबर आएगा, मुझे बताइए. आफ्टर 3 आएगा 4 नंबर. आफ्टर 3 कौन सा नंबर आएगा? 4. तो 4 जो है आफ्टर 3 है, 3 के बाद में है ना. एंड अगर मैं कहूँ कि विच नंबर विल कम बिफोर 3, 3 के बिफोर कौन सा नंबर आएगा? बिफोर मतलब पहले. 3 के पहले कौन सा नंबर लिखा हुआ मैम ने? 2. यस, तो ये जो हमारा कंसेप्ट है ये है बिफोर का कंसेप्ट. ओके, सो आपको पता चल गया. अगर मैं आपको कह रही हूँ कि 3 के आफ्टर कौन सा नंबर आएगा, तो दैट इज 4. ओके, एंड अगर मैं आपको कह रही हूँ कि 3 के बिफोर कौन सा नंबर आएगा, दैट इज 2. ओके, यही हमारा कंसेप्ट है. यही हमारा कंसेप्ट है जिसमें हमें पता लग रहा है कि मैम ने काउंटिंग लिखी है 1 to 10 के बीच में, तो मैम इसमें से आपको कोई भी नंबर दे सकती है. जैसे मैं आपको अब नेक्स्ट नंबर अंडरलाइन करके देती हूँ, आप मुझे बताना उसके आफ्टर क्या आएगा और उसके बिफोर क्या आएगा. ठीक है, मैंने नंबर अंडरलाइन किया 7. ओके, नाउ हु विल टेल मी विच नंबर विल कम आफ्टर 7? 7 के आफ्टर कौन सा नंबर आएगा? आफ्टर मतलब बाद में. वेरी गुड. तो आफ्टर 7 के आफ्टर कौन सा नंबर है? 8. 7 के आफ्टर कौन सा नंबर है? 8. एंड 7 से बिफोर कौन सा नंबर है? बिफोर मतलब पहले. बिफोर कौन सा नंबर है? 6. वेरी गुड. तो ये है हमारा बिफोर एंड ये है हमारा आफ्टर. क्लियर? क्लियर? क्लियर. माई बेबीज आर टू इंटेलिजेंट. मैम को ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना, है ना. चलो, so students, now I have written some of the examples in which we will practice of what comes before. Okay, so let me ask you which number I have written on the top. That is number
7। अब 7 से बिफोर मतलब 7 से पहले क्या आता है मुझे कौन बताएगा? काउंटिंग करना स्टार्ट करें? यस, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7। ओए 7 पे तो हम पहुंच गए। 7 से पहले क्या आया? 6। यस, 7 से पहले क्या आया? 6। ओके, यस, ये हमारा हो गया व्हाट कम्स बिफोर। इजी कंसेप्ट है। यस, चलो नाउ लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, दैट इज नंबर 8। अब 8 से क्या लेके आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से पहले क्या आया? 7। ये आपको ध्यान रखना है, जब आप काउंटिंग अपने माउथ से स्पीक करोगे तो जो नंबर यहाँ पे है उस नंबर तक आते आते आपको अटेंटिव हो जाना है कि उससे पहले हमने कौन सा नंबर बोला था, उससे बिफोर हमने कौन सा नंबर बोला था, जिससे कि हम वो नंबर फटाफट लिख सकें। ओके, चलो आवर नेक्स्ट नंबर इज 1 3 13। तो 13 से पहले हमें क्या लाना है? कौन सी लाइन हम बोलेंगे? 11 वाली। 11 12 13। इसी, ये तो जल्दी आ गया। 12। 13 से पहले क्या आया हमारे पास? 12। ओके, सो आवर नेक्स्ट नंबर इज 23। अब देखो 2 वाली लाइन स्टार्ट है तो 21 से हम स्टार्ट करेंगे। 1 से मत बोलने लग जाना। 21 22 23 23 आ गया ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 23 से हमने पहले कौन सा नंबर बोला? 22। ओके, नेक्स्ट नंबर इज 17 17 से बिफोर हमें कौन सा नंबर लिखना है? कौन बताएगा? काउंट कर लो। 11 12 13 14 15 16 17। 17 से पहले कौन सा नंबर आया? 16। वेरी गुड। 1 6 16। ओके, आप लोग ने भी ऐसे लाइंस को टच करके लिखना है। ओके, उस दिन मैम ने बताया था ना, फ्लाई करके। नो 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 नो। चलो अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 10। 10 से पहले क्या आएगा? 10 के बिफोर क्या आएगा? 1 2 3, फास्ट बोलो ना। 4 5 6 7 8 9। 10 आ गया। 10 से पहले क्या आया? 9। वेरी गुड, है ना। चलो our next number is 6। our next number is 6। 6 से पहले क्या आएगा? 1 2 3 4 5। 6 से पहले क्या आया? 5। चलो our next number is 28। अब 2 वाली लाइन है तो 20 वाली लाइन बोलना स्टार्ट करना। मैम ने बताया था ना आपको। 21 22 23 24 25 26 27। 27। अब तो छोटे से ही नंबर लिखा हुआ है। 3 1 2। 3 से पहले क्या आया? 2। और ये हमारा हो गया what comes before। what comes before हमारा हो गया। देखो कितना इजी से आपने कर लिया। अब अगर मैं इसको कहूँ what comes after में कन्वर्ट कर दो तो देखो 6 के आफ्टर क्या है? 7। 7 के बिफोर क्या है? 6। दोनों कंसेप्ट रिवाइज हो गए आपके इसमें, है ना। तो दिस वाज अबाउट टुडे। ये हमारा आज का कंसेप्ट था, दैट वाज व्हाट कम्स बिफोर। सो माय डियर बेबीज, नाउ दिस इज योर homework page. This is your homework page, okay, in which I have written some numbers over the board जो आपको notebooks पे मम्मा लिख के देगी और आपको बताना है कि उससे बिफोर कौन सा नंबर आएगा। हमने उस दिन एक कैटरपिलर बनाया था, you all have remembered, है ना। मैम ने देखो 1 कैटरपिलर बनाया ना 1 कैटरपिलर। इसमें भी मैंने इस कैटरपिलर में आपके लिए what comes before लिख दिया। जैसे 12 नंबर से बिफोर क्या आएगा वो आपको यहाँ लिखना है, 14 नंबर से बिफोर यहाँ लिखना है एंड 16 नंबर से बिफोर यहाँ लिखना है। ये आपका व्हाट कम्स बिफोर का भी कंसेप्ट करेगा, आफ्टर का भी करेगा एंड कंप्लीट द सीरीज का भी करेगा। तो दिस इज योर रीकैप कैटरपिलर। दिस इज योर रीकैप। दिस इज योर रीकैप कैटरपिलर। हमने उस दिन कैटरपिलर बनाया था ना। किस किसने बताया था? अपनी
नोटबुक में सबने बनाया था, है ना। तो ये आपका क्या है, रिकैप कैटरपिलर है। इसमें हमारे तीनों कंसेप्ट्स आ गए हैं, व्हाट कम्स बिफोर, आफ्टर एंड कंप्लीट द सीरीज। ओके, तो ये आप सबको करना है। मम्मा को बोलना आपको ये नंबर्स लिख के देंगी, आपने व्हाट कम्स बिफोर रिवाइज करना है, पर ये कैटरपिलर आपको खुद बनाना है, मम्मा विल नॉट मेक इट। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मैथ्स का वर्क तो कर लिया बहुत जल्दी जल्दी। अब मुझे ये पूछना है कि मैंने लास्ट टाइम आपको एक गुड हैबिट बताई थी। एक तो मैंने बताया था कि आपको डेली नाइट को 5 आलमंड्स डिप करके और मॉर्निंग में हैव इट करना है। करते हो सब? करते हो? गुड। ओके, नेक्स्ट मैंने बताया था कि आपको मॉर्निंग में उठते ही अपने से एल्डर्स को सबको अच्छे से ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग, या रात को सोते हुए गुड नाइट बोलना है। यू आर डूइंग? पक्का? ओके। एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हमें नींद आती है या यॉर्निंग होती है तो हमें अपना हैंड आगे रखना है, ऐसे ही नहीं करनी है। ओके ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू अडेप्ट अ न्यू हैबिट। जैसा कि आप सब जानते हैं, ड्यू टू कोविड-19 वी ऑल आर एट आवर होम्स ओनली। हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, तो हमारे लिए गवर्नमेंट क्या हमें टीवी में दिखा रही है, रामायणा एंड महाभारत दिखा रही है ना। रामायणा एंड महाभारत, लॉर्ड रामा's स्टोरी यू ऑल नो एंड यू ऑल वांट टू नो। ठीक है, आप लोग जानना चाहते हो, मुझे पता है, यू ऑल आर वेरी क्यूरियस। तो आप सबको क्या करना है कि डेली जो रामायणा और महाभारत आ रही है, मम्मा और पापा के साथ बैठ के उसे डेली देखना है। ठीक है, उनमें बहुत सी ऐसी अच्छी चीज़ें होती हैं जो हमें सीखनी चाहिए अपने मम्मा पापा से एंड बाय द विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी पेरेंट्स को भी कि वो जो डेली टेलीकास्ट हमारे टेलीविजन पे हो रहा है, प्लीज़ बच्चों को दिखाइए और उनमें कोशिश कीजिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप गुड हैबिट्स इनकलकेट उन्हें करवा सकते हैं। ओके ओके माय बेबीज, सो नाउ इट्स टाइम टू say goodbye. Okay, so take care, be at your homes, be safe, talk to your mama papa, spend your time with mama papa, and please watch Ramayana and Mahabharata on daily basis. Okay, bye, take care.